नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं लग गई हूँ पलंग को, जो पुराने समय का पलंग होता था तो उसको खोल के, जब शादी थी घर में तो खोल के रख दी थी और अब वापस इसको लगा रही हूँ। तो ये बाहर में रख दिया गया था, तो अब सब कुछ जब ख़त्म हो गया है तो इसको लगा दे रही हूँ। साथ में मेरी माँ मेरा हेल्प कर रही है। ज़्यादा कुछ बेचारी कर नहीं पाती है, फिर भी वो जितना हो सकता है वो करती है। तो कोई नहीं, छोटा सा है बेड, ये डबल बेड का था। तो एक साइड तो पहले से लगा हुआ ही था, उसको हम लोगों ने खोला नहीं था क्योंकि एक तो बैठने के लिए चाहिए ही। देखिए मेरी माँ ने कैसे उठा लिया और इनको बड़ी खुशी होती है कि कोई चीज़ इधर से उधर करे, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो पापा बोल रहे थे कि मत लगाओ क्योंकि यहाँ पर जगह पूरा भर जाएगा, घर में ज़्यादा, रूम में ज़्यादा जगह नहीं है। पर मेरी माँ का जिद था कि नहीं, अगर बाहर रखेंगे तो रखा रखा ये ख़राब हो जाएगा, इसके लिए लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने भी सोचा हाँ सही बोल रही है, बाहर में ये सब जैसे लकड़ी का कुछ सामान रहता है तो वो टेढ़ा वेढ़ा पड़ जाता है। तो मैंने भी इसको लगा दिया क्योंकि मेरी माँ तो अकेले कर नहीं पाएगी कुछ भी, तो मैं लगा दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो ये लगाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। ये स्क्रू वाला है, पहले तो ऐसा ही चलता था, तो स्क्रू डाल के और इसको फिट किया जाता है। तो मैं लग गई हूँ बेड को लगाने में। तो देखिए ये नट कस दे रही हूँ और इसके ऊपर से जो है वो तख्त का जो आता है वही इसके ऊपर डाल देना है। इसे अच्छी तरह से फिट करना होगा, नहीं तो फिर खुल के गिरने का डर रहता है। इसको रेंच से फिट कर दी हूँ क्योंकि पापा मना कर रहे थे कि इसको मत लगाओ, पर माँ का जिद था कि लगाना ही है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। पापा अभी बाहर गए हैं और पापा आएंगे तो फिर हो सकता है थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगे कि मैंने बोला था नहीं रखने के लिए। तो कोई बात नहीं, पापा जब तक आएंगे तब तक हम इसको लगा लेंगे, फिट कर देंगे बेड को। तो उसके बाद तो फिर देखेंगे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन माँ ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि माँ के जी में लगा हुआ था कि ये कब लग जाए। तो ये अब फिट हो गया है। इसको और टाइट कर देती हूँ रेंच से, उसके बाद दूसरे साइड का देख लेती हूँ। इसी तरह से एक और बेड था मेरे घर पे, लेकिन क्या है कि ये वाला बेड जो होता है वो अंदर में कुछ सामान रख नहीं सकते हैं, ये खाली होता है। जो है जो भी जगह लेता है तो उसके अंदर हम कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो एक बेड को जो है वो निकलवा दिए थे पापा ने बहुत पहले ही, और उसको जो है पेटी वाला जो बेड होता है वो बनवा दिए थे, जिससे कि उसके अंदर सारा सामान रखा जा सके। तो और एक जो है ये वाला पलंग बच गया था, ये काफ़ी पुराना है और ये डबल बेड वाला है। दोनों को दो बेड है, छोटा छोटा दो बेड है और दोनों को सटा देते हैं और इसके ऊपर से गद्दा जो है वो सिंगल डाल देते हैं, जो कि बीच का गैप जो होता है वो नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन अभी क्या है, अलग अलग इसको कर दी हूँ, एक साइड में एक और दूसरे साइड में दूसरा कर दी हूँ। अब ये जो है ये उल्टा लग गया है। जिसकी पट्टी चौड़ी होती है वो सामने दरवाजे के पास आना चाहिए और जो छोटा होता है वो नीचे। ये देखिए, ये हमें इस तरह से करना था क्योंकि छोटी पट्टी वाली जो है वो दरवाजे के पास आना चाहिए।
तो अब ये आ गया है, जो नीचा है वो दरवाजे के पास आया, मतलब सामने साइड में आ गया। अब इसे ऊपर में जो तख्ता होता है उसको भी लगा दूंगी। ये लगता है सेट नहीं हुआ है। अब इसको खिसका के देखती हूँ कि यहाँ पर सेट हो जाए। और ये यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब लास्ट वाला भी लगा देती हूँ। अब ये दो जो है तख्ता वो फिट हो गया है। अब तीसरे को भी फिट करके लगाऊंगी। ये अब बेड लग गए हैं। पर क्या है, साइड से अच्छी तरह से बैठ नहीं रहा है। कोशिश तो की पर बैठ नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब तो हमने बेड लगा दी है। अब इसके ऊपर गद्दा डालना है। तो जब ये बेड खोल के हम लोगों ने रख दिया था, तो उसके भी गद्दे जो हैं इसी बेड पे डाल दिया था, क्योंकि दोनों सेम साइज का है। तो अब जो है उसे ये गद्दे लेके और इस पे बिछा दूंगी, ताकि आमने सामने भी लोग बैठ के बात कर सके। तो जहाँ तक हो सक रहा है मैं माँ का सारा काम कर दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ससुराल में जाना है। तो फिर पता नहीं कब आऊँ नहीं आऊँ। तो ये पुराने वाले जो पहले से बिछे हुए थे उसके गद्दे उठा के, और अभी हमने जो सेट किया उसके ऊपर ये गद्दा डाल दिया है, और इसके ऊपर से फिर चादर बिछा दूंगी। ये अब हमारा बेड कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ये बाहर में जो बक्से पड़े हैं उसको भी अंदर डाल देना है, और इसके बाद जो है वो घर की साफ़ सफाई भी तो करनी होगी, क्योंकि जब कुछ भी काम करते हैं तो घर में धूल हो ही जाता है।